हनर की दौलत किसी जजीरे में एक अमीर रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक था। मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरियां बनने वाले की ज़मीन पड़ती थी। इस ज़मीन में निरसल उगे हुए थे। इस खेत की नाहमवारी और नर्सलों में से गुजरने की तकलीफ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर ने गरीब को बुलाकर कहा, तुम ये ज़मीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा तो गुजारा उसी पर है, मैं बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर नाराज़ हो गया। पहले तो उसने गरीब को खूब पटवाया, फिर ज़मीन पर अगे हुए तमाम नरसलों को आग लगवाकर जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा और उसके खेत को जलाया है कि उसने मेरे हुक्म की तामील न की थी। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा पर दादा इससे भी ज्यादा गरीब था, जो हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक हो गया, जिसके वर्से पर इस वक्त तुम इतने हो गए मगरूर हो रहे हो। मेरे नज़दीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोज़ी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरियां बनने वाले को बिल्कुल नंगा करके एक गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तामील में दोनों को एक हिफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहां जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने उन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरियां बनने वाले ने उन्हें इशारों के जर लेने से मंद हाजत करके समझाया कि हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहां से निरसल लेकर एक टोपी बीनी और एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली उस्ताज से इस कदर खुश हुए कि उसके पास टोपियां बनवाने के लिए हर वक्त उनकी भीड़ रहने लगी। मगर नंगे अमीर की सख्त शामित आई कि टोपियां न बना सकने की वजह से उन्होंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियां बनने वाले से कहा, अगर तुम मुझे इन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारी नज़र कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मीर अमददगार है, उसे कुछ न कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को फिर न छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ उसे भी खाना देने लगे। ज्यों तू करके हफ्ता ख़त्म हुआ तो एक सरकारी कश्ती आकरा नहीं यहाँ से फिर बादशाह के रोबरो ले गई। मगर अब तो अमीर की ये हालत थी कि काटू तो लहू नहीं बदन में। बादशाह ने सब किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया, तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार और उस पर गुरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता और मेहनत है कर सकता है। अब जाओ अपना वादा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। अमीर ने घर पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया।